साथीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। गाय सुरक्षा के लिए बहुत कम जो भारत में आवाज उठाते हैं, बहुत सारे हमारे जो गौरक्षक हैं वो सर्दी में, गर्मी में, धूप में हर तरीके से गाय की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहते हैं, लेकिन पूरे भारत में उनको कहीं गुंडा या जेलों में भर दिया जाता है। धर्म के लिए चलना अलग चीज है और कर्मकांड पर चलना एक अलग चीज है। सनातन जब आगे बढ़ेगा, मनुष्य तब आगे बढ़ेगा जब हम धर्म पर चलेंगे और जब जीव जंतुओं का सम्मान करेंगे। आज जैसे हैदराबाद के अंदर जितने जंगल काटे जा रहे हैं, जीव जंतुओं को उजाड़ा जा रहा है, ये बड़ा निंदनीय है। जहां अरब कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर मरुस्थलों में जंगल उगाए जा रहे हैं, हम अपने जंगलों को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को उजाड़ रहे हैं और गाय को हमने मां कह के कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। राष्ट्र माता का दर्जा देके कहां पहुंचाओगे? तो मेरे जो गौ माता को बचाने का जो अभियान शुरू हुआ, इसमें नारायण प्रभु ने जो विचार हमारे अंदर डाले वो इस प्रकार थे, जिनको मैंने कविता के माध्यम से लिखा है। प्रभु बोले, सुन बेटा सनातनी, ये जो संसार की गायें हैं ये सब तेरी माएं हैं। भारत के कोने कोने से कटती गायों की निकल रही आए हैं, आज पूरे ब्रह्मांड की टिकी तुझ पे निगाहें हैं। राम इसमें, कृष्ण इसमें, शिव इसमें, ब्रह्मा इसमें, सारे देव समाये हैं। ये जो संसार की गायें हैं ये सब तेरी माएं हैं। प्रभु बोले, सुन बेटा सनातनी, धर्म के लिए धर्म युद्ध करना पड़ता है, शीश दे देकर भी लड़ना पड़ता है। अरे खुद को सेफ करने के चक्कर में इंसान को कायर बनना पड़ता है, खुद को सेफ करने के चक्कर में इंसान को कायर बनना पड़ता है। कितना ही बचा ले खुद को, फिर भी एक दिन तो मरना पड़ता है। तो उठ खड़ा हो, धर्म के लिए युद्ध लड़, अपना जीवन का लक्ष्य चुन, कायरों की तरह मत मर। मांस बेच बेच कर कौन सा देश विश्व गुरु कहलाया है? विश्व गुरु है वही जो धर्म पर टिक पाया है। मत भूल, वैतरणी नदी पार करने के लिए गोदान करना पड़ता है। जहां सनातन में कहा गया है कि वैतरणी नदी को पार करने के लिए जीवन में गोदान आवश्यक है, मैं तो कहता हूं कम से कम उनको अच्छा जीवन दान ही दे दो, खाने पीने को दे दो, रहने की व्यवस्था दे दो। गोदान तो तब करोगे, गोदान के नाम पर चांदी की गाय हम दान करते हैं, लेकिन जीती जागती गाय को कोई दान नहीं करता। तो कहते हैं कि वैतरणी नदी पार करने के लिए गोदान करना पड़ता है। अरे क्या मोक्ष मिलेगा तुझे जो गोधन बचाने से डरता है? मैं भी बार बार आया धरती पर धर्म के लिए बार बार लड़ना और मरना पड़ता है। तो प्रभु की एक चेतावनी है सभी हिंदुओं के लिए, सभी हर धर्म के भाइयों के लिए, क्योंकि दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं मेरे हिसाब से, हिंदू और मुस्लिम या सिख ईसाई नहीं है, सिर्फ दो तरीके के लोग हैं। एक है धर्मी और एक है अधर्मी। जो धर्म पर चलता है, जो प्रकृति के लिए चलता है, जो चलता है जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, जिनको पता है कि अगर वन नहीं रहे तो हम नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहे तो हम नहीं रहेंगे, तो उनको एक चेतावनी है, बचाना था तुझे हर जीव को, बचा रहा अकेला साधु और संत है। साधु संत वो लोग भी हैं जो गृहस्थ में हैं, जो अपने अपने घरों के सामने जीव जंतुओं के लिए पानी रखते हैं। कभी किसी नेता ने नहीं कहा है कि गर्मी आ गई है गायों के लिए या जीव जंतुओं के लिए अपने घर के बाहर पानी रख दो। किसी नेता ने नहीं कहा है कि उनके लिए खाना रख दो। लॉकडाउन आया था, सारे के सारे लोग डर के अपने घरों के अंदर छुप गए थे, सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, लेकिन जीव को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। तो इसलिए कहता हूं कि यह चेतावनी थी प्रभु की, बचाना था तुझे हर जीव को, लेकिन बचा रहा साधु संत है। चबा ले चाहे कितनी ही इन जीवों की बोटियां, ये बोटियां ही तेरा अंत है, ये बोटियां ही तेरा अंत है। तो साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि गौ रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए आगे आए। जैसे कि हैदराबाद में कहा गया था कि हम यहाँ IT पार्क खोलेंगे, आपकी संतानें किस चीज को सूंघेंगी?
ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को सूंघेंगी या इन इमारतों से उड़ने वाली धूल को? चाइना के अंदर जब SEZ आया था, उस वक्त उन्होंने चाइना के अंदर जितनी भी जमीन बंजर पड़ी थी वहां पर उद्योग लगाए थे। लेकिन हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को उजाड़ दिया। जब ये हरदेव जंगल को उजाड़ा गया, हम चुप थे। हिंदुस्तान का लंच कहा जाने वाला, फेफड़ा कहा जाने वाला जंगल सारा का सारा उजाड़ दिया गया, हम चुप हैं। आप अपने बच्चों को धन संपदा तो दे सकते हो, अच्छा पानी और अच्छी हवा नहीं दे पाओगे। वो थूकेंगे इस वक्त की जो नस्लें हैं उनके ऊपर कि उन्होंने हमें धन तो दिया, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मुंह के ऊपर लगाकर घूम रहे हैं। इस देश में गोवंश ने हमारे परिवारों को पाला है। जब गांव में आज से 3 या 4 पुश्त पहले की हम बात उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी गाय थी, हमारे बैल थे, उन्होंने खेती की, उन्होंने हमारे पेट भरे, उन्होंने हमें शिक्षित करने के लिए धन कमा के दिया, और उसके बाद हमने क्या किया? उनको कटने के लिए भेज दिया। आज हमारे पास ट्रैक्टर है तो वो रोड के ऊपर खड़े हैं, जिनके अंदर हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो कचरा खा रही है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कचरा खाने के लिए मजबूर कर रहे हो तुम। कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस बात का अर्थ कभी समझा है? जहां कहा है कि प्राणियों में सद्भावना हो का मतलब है कि यह सनातन हर जीव जंतु के लिए तत्पर खड़ा रहेगा। आज होली के ऊपर मांस के लिए लाइन लगी हुई है। जब तक सनातन कर्म कांड से बाहर आके जीव जंतु और धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, तब तक कोई हल नहीं है। आखिरी लड़ाई जो सनातन में मजबूती से लड़ी गई थी, वो धर्म है धर्म की महाभारत थी। उसके बाद हम अपने आप को बचाने भी लग गए। कृष्ण भगवान ने कहा था धर्मे रक्षे रक्षति, ये नहीं कहा था हिंदू धर्मे रक्षे रक्षति। धर्म अलग चीज है। धर्म है मानवता की सेवा, धर्म है सरलता, धर्म है प्रकृति की सेवा, धर्म है जीव जंतु की सेवा। लेकिन हमने धर्म के मायने बदल दिए। अगर हमारी गाय सुरक्षित नहीं है, हमारे जीव जंतु सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो सनातन का धर्म है वो धर्म है कि जिसका हमने दूध पिया वो मां है। जितने भी ये कत्ल खाने जिनके अंदर भैंसें भी जाती हैं और दूसरे जानवर भी जाते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दूध पीने के बाद भी कुछ जानवर हमारी मां नहीं है। और मैंने जो ये स्टेट के अंदर कानून निकले थे, जिसके अंदर गौ सुरक्षा के लिए जो जितने भी कानून जिस स्टेट में बने हुए हैं, वहां वहां रोड के ऊपर गायें हैं। उन गायों का कोई इससे उद्धार नहीं हुआ है। सिर्फ ये है क्योंकि भीड़ तंत्र इस देश पर राज करता है। हर जात बिरादरी और धर्म अपनी अपनी भीड़ बढ़ाने पर और अपनी अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, धर्म के लिए नहीं लड़ रही है। अगर धर्म के लिए लड़ाई शुरू होगी तो जीव जंतु सुरक्षित होगा, हर चीज सुरक्षित होगी। यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कहेंगे कि भाई हम धर्म पे खड़े हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि मेरे कुछ सवालात हैं। 2 तरह के अपराधी हैं। यहां हमारे वकील साथी भी बैठे हैं और आम नागरिक भी बैठे हैं। उनसे मेरा सवाल है कि 2 प्रकार के अपराधी हैं। एक अपराधी वो है जो गाय को काटता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तड़पती होगी, और एक अपराधी वो है जो उसको कूड़े के ढेर पे रखता है, कचरा खाने को देता है, पीने को पानी नहीं देता। वो कहता मारेंगे नहीं, तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन तेरी स्थिति ऐसी की ऐसे रखेंगे। जो अपने 25 साल की, 25 या 30 साल की जितनी भी उम्र है, वो नरक भोगती है। अब ये बताओ सबसे बड़ा अपराधी कौन है? 1 घंटा तड़पाने वाला, या जो जन्मों जन्मांतर तक उसको तड़पाता है? अपराधी दोनों हैं। और सबसे बड़े अपराधी वो हैं
जो रोज धर्म के जयकारे लगाते हैं और चुपचाप बैठे हैं। गाय को मां कहने से मां का कर्तव्य पूरा नहीं होता है कि मां के लिए हमारा कर्तव्य पूरा हो गया है। हम भगवानों की मूर्तियों के सामने प्रसाद रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि मीरा जितनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि भगवान उस प्रसाद को खा लेंगे। हमें पता है कि हमारे बीच में बट जाना है, लेकिन गाय और अन्य जीव वो भोजन मांगते हैं और भोजन के लिए धन लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म तब होगा जब जीव जंतुओं के लिए, उनके हित के लिए कार्य होगा। तो मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि गौ वंश को बचाने के लिए आगे आए। मैं तो सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहता हूं अपने सारे नौजवान साथियों से। राम राज्य की बात करने वालों, एक सवाल का जवाब दे दो। राम ने और कृष्ण ने कितने कत्ल खाने चलवाए थे? इस बात का जवाब मुझे सरकार से भी चाहिए कि राम ने और कृष्ण ने कितने कत्ल खाने चलवाए थे। मांस बेच बेच कर हम अपनी कितनी इकोनॉमी भर लें, लेकिन रहेंगे गर्त में ही। अगर उससे ऊपर उठना है तो सबसे पहले हमें उन सभी जीव जंतुओं से माफी मांगनी होगी। मैंने कभी एक कथा सुनी थी, छोटी थी लेकिन समझ में आई मुझे। एक साधु चलते हुए जा रहे थे, एक साधु चलते हुए जा रहे थे तो पत्थर पर पैर लगा और उनका पैर का अंगूठा फूट गया और पत्थर अपनी जगह से हिल गया। उन्होंने उस पत्थर को वहीं जमाया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो अपनी जगह थे, गलत मैं चल रहा था। सनातन ने इतनी सरलता दी है, अगर आपके अंदर सरलता नहीं है तो जीने का कोई फायदा नहीं है। अगर दुनिया के सभी लोग वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो ही सभी दुनिया के लोग कर रहे हैं, हम दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े मांस के निर्यातक हैं, तो फर्क क्या है? किस बात का दम भरते हैं? कम से कम विश्व में एक देश ऐसा होना चाहिए था जिस देश के अंदर किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचे। एक स्वर्ग ऐसा होना चाहिए था। सनातन की जो परंपराएं हैं, सनातन के जो गूढ़ रहस्य हैं, सनातन ने जो प्रेम सिखाया, और रही बात युद्ध की, जो सनातनी धर्म के ऊपर है वो धर्म के लिए युद्ध करेगा, वो भीड़ तंत्र के लिए युद्ध नहीं करेगा, वो गाय बचाने के लिए युद्ध करेगा। आज दत्तात्रेय भगवान के साथ रहने वाले जो कुत्ते घूमते थे उनको पानी तक नहीं दे सकते, लठों के साथ मारते हो। वीडियो चलाई जाती है कि कुत्ते ने एक औरत को पाड़ लिया। तुम इतने बड़े बड़े कारखाने लगा के रोज जीव जंतुओं को मारते हो, उसका सवाल करने वाला कोई नहीं है। समस्या ये है, जिस तन लागी वो तन जाने। लेकिन जहां जहां तक ये आवाज पहुंची है, और जो मेरा मीडिया का साथी है, जहां तक भी ये भाई भी पहुंचाएगा, उन सब से मेरा कहना है कि अब की बार हरिद्वार से जल यात्रा होगी कावड़ के टाइम पे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। हम उनसे आग्रह करेंगे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो गायों को सुरक्षा देनी पड़ेगी, जीवों को सुरक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को सूंघने के लिए हवा और पीने के लिए अच्छा पानी देना पड़ेगा। तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश का युवा आगे बढ़ेगा। और ये जो जल स्टार्ट होगा, ये कावड़ के टाइम पे हमारे जितने भी साथी हमारे साथ चलेंगे वो सभी के सभी पीएमओ तक हम आएंगे और प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर गौ सुरक्षा कानून को लेकर आए। और फिर मैं दोबारा से अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो यहाँ आए, क्योंकि लड़ाई में कुछ ज्यादा बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। अगर 10 आदमी भी, मेरा एक मित्र तो कहता था कि झंडा लेके चलने वाला एक ही होता है, लेकिन
दिक्कत ये है कि हमारे धर्म के अंदर कहा गया कि दृष्टा बनो, वो दृष्टा का मतलब और था, और जो अब दृष्टा बने बैठे हैं हम, उसका मतलब और है। हमारे सामने अपराध होता है या गोकसी होती है तो हम दृष्टा की निगाह से उसको देखते हैं, लेकिन सनातन का दृष्टा कुछ और है। और जो आज हम देख के चुप्पी साधे हुए हैं वो कुछ और है। तो मेरे साथियों, मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूं और सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि हम कुंभ में लाखों करोड़ों की भीड़ में गए, वो कर्म कांड है, जरूरी है लेकिन कर्म कांड है। कहा जाता है जब इंसान मरता है तो शब्द कहा जाता है कि इसका अंतिम संस्कार हो रहा है, यानी कि आखिरी संस्कार। ये संस्कार सारे शरीर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो धर्म है, धर्म आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अगर आत्मा मारकर कर्म कांड के पीछे ही दौड़ना है तो सनातन को नहीं उठा पाओगे। सबसे पहले जीव जंतुओं का और वन का संरक्षण बहुत अति आवश्यक है। तो जितने भी साथी गौवंश की सुरक्षा के लिए जल लाने के लिए चलेंगे, वो मुझे व्हाट्सएप पर, वो मुझे फोन करके या मेरे फेसबुक अकाउंट पर कैसे भी संपर्क करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। जय गौ माता की, जय गौ माता की।